हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य जी के क्लासेज में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन जो रहेगा साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, एसएससी जीडी, एमटीएस, ग्राम विकास अधिकारी, यूपीएसएससी आदि के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए उष्मा उपचार से, ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीजन द्वारा या ऑप्शन डी एंजाइमों के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। आज के क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी गंधक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सोडियम। सोडियम प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है क्योंकि यह पीरियोडिक टेबल के पहले समूह का तत्व है, इसलिए इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। जबकि इसका प्रतीक चिन्ह Na होता है, जबकि फास्फोरस का प्रतीक चिन्ह P होता है और लोहे का प्रतीक चिन्ह Fe होता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी वायु की गति, ऑप्शन सी समुद्र की गहराई या ऑप्शन डी शरीर का ताप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, जबकि वायु की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। समुद्र की गति को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि शरीर का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल या ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। जबकि आइंस्टाइन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया तथा गति विषय के 3 नियम दिए, जबकि मैडम क्यूरी ने रेडियम तथा पोलोनियम की खोज की थी। आज की क्लास का अगला प्रश्न, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, ऑप्शन बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी प्रकाश परावर्तन या ऑप्शन डी प्रकाश अपवर्तन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर विकिरण का प्रकीर्णन। जबकि प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का पुनः उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जबकि प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं। ऑप्शन ए विद्युत तरंगे, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं तथा रडार का उपयोग वायुयान चालकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जबकि रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट से,
ऑप्शन बी जिप्सम से, ऑप्शन सी यूरिया से या ऑप्शन डी कार्बन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, जबकि जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट इसे खाने वाला सोडा कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3, जबकि यूरिया का सूत्र होता है CONH2CO, जबकि कार्बन का सूत्र होता है C। आज के क्लास का अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन ए बेंटिंग ने, ऑप्शन बी डोमेक ने, ऑप्शन सी रोनाल्ड रॉस ने या ऑप्शन डी हार्वे ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बेंटिंग ने। बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन हमारे शरीर के अग्नाशय कोशिका से निकलता है तथा इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में मधुमेह रोग होता है। जबकि रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के टीके की खोज की थी तथा विलियम हार्वे ने शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। आज की क्लास का अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगती है। ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन बी जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन सी क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के कारण। लोहे पर जंग इन सभी के कारण लगता है तथा जंग लगने के कारण लोहे का भार बढ़ जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी केल्विन या ऑप्शन डी थॉमस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डार्विन। आज की क्लास का अगला प्रश्न, साइटोलॉजी संबंधित है। ऑप्शन ए फसलों के अध्ययन से, ऑप्शन बी कोशिका के अध्ययन से, ऑप्शन सी पक्षी के अध्ययन से या ऑप्शन डी पौधों के अध्ययन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोशिका के अध्ययन से। साइटोलॉजी में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, जबकि ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं तथा एग्रोनॉमी में हम फसलों का अध्ययन करते हैं तथा पोमोलॉजी में हम पौधों का अध्ययन करते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी पास्कल या ऑप्शन डी जे थॉमसन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आइंस्टीन। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, जबकि न्यूटन ने गति विषयक के 3 नियम दी तथा गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, जबकि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आज की क्लास का अगला प्रश्न, सौर विकिरण का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए हेक्टोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी पायरोमीटर या ऑप्शन डी मैनोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पायरोमीटर। पायरोमीटर में सौर विकिरण का मापन किया जाता है, जबकि बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है तथा मैनोमीटर में गैसों के दाब का मापन किया जाता है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी सेलुलोज या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेलुलोज। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है तथा पौधों में ही सिर्फ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह आज के हमारे क्लास का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आगे और इसी तरीके की वीडियो बनाने के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए